टॉपिक ये है भाई, क्या डोरेमोन बेन 10 के सारे एलियन को पेल सकता है? बेन 10 जो एक बार में एक एलियन बन सकता और अल्टीमेट भी अगर वो बन जाएगा बन सकता, पर अपने डोरेमोन के पास पता है क्या, स्मॉल लाइट भाई और बिग लाइट। वो बेन 10 कितना बड़ा हो जाए और कितना छोटा हो जाए, बेन 10 को वो बेन 10 कर देगा। पर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो विल गेट्स वाला एपिसोड याद है जिसमें वो विल गेट्स जब उसको ओमनीट्रिक्स मिलती है और दूसरे वाले लाल वाले बैंक से, उसमें कितने सारे विल गेट्स बन जाता है, बिल्कुल कितने सारे वो ह्यूमंगस और बन जाता है, याद आ रहा है? और अल्टीमेट वाले से तो ले लेता है बैन, और वो खूब सारे वो ह्यूमंगस, वो वाली एबिलिटी आ जाए बेन 10 के पास, मल्टीपल वाली, तब डोरेमोन को पेल सकता है। बेन 10 से याद आया, कल मैं गया था फाइनल डेस्टिनेशन देखने ना, ब्लड लाइन। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेन जो हीरोइन है उसके पास में एक वो रहती है वैन, मेन जो हीरोइन है उसकी माँ के पास वैन रहती है, कैरावन वैन। तो सेम बेन 10 के बाप जैसी वैन थी भाई। अपनी ग्रैंडपा था। अच्छा ग्रैंडपा, सॉरी, उसके ग्रैंडपा जैसी वैन थी। वो जैसी वो वैन देखी मुझे भाई बेन 10 याद आ गया। आरवी बोलते हैं ना उसको, आरवी कैरावन, रिक्रिएशनल व्हीकल, खाना पीना वैसी वैन थी वो, देख के वो याद आ गया भाई। डोरेमोन इज अ लेजेंड भाई, डोरेमोन लेजेंड इसलिए भाई सब कुछ है उसके बारे में। नोबिता के बारे में क्या विचार है? नोबिता तो पागल आदमी नहीं, पर नोबिता दिमागदार था भाई, पूछा कैसे कि भाई उसने डोरेमोन को भेजा ना पास्ट में। अच्छा हाँ, देखा जाए तो मतलब नोबिता ने अपने पास के लिए इतना अमीर तो हो गया कि वो एक ऐसा रोबोट खरीद पाया, खरीद के उसको वापस भी भेजा, टाइम मशीन भी खरीदी उसने। टाइम मशीन तक प्लेस कहाँ करी उसके टेबल के ड्रॉर में। लेकिन एक बात बताओ कि जब नोबिता इतना वो था, मतलब बुद्धू, तो अमीर हुआ ना, यही तो बात तो है। ये तो ऐसे किसने बाकी लोगों को कैसे पिछाड़ दिया उसने? वही तो, वो पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, वो ये बताना चाहता है। यही तो बता रहा है कि अमीर हो गए आप, एक बार अमीर हो गए आप, अंबानी बन गए। कैसे? जब तुम अंबानी बने तो तुमसे पहले बहुत सारे लोग अंबानी बन चुके थे ना, उसके बाद टाइम मशीन कैसे आई? उसने इनोवेशन तो नहीं की, उसने खरीदा, तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं खरीद लिया? अकेले के नोबिता के पास दिमाग था? अकेला नोबिता के पास पैसा थोड़ी था। क्या पता बहुत सारा पैसा आ गया उसी के पास आया हो, या फिर उसने डेवलप करवाई हो अपने। नहीं तो ये तुम क्या, तो थोड़ा सा पॉइंट इलॉजिकल है। नोबिता नहीं बनाया टाइम मशीन नोबिता ने बनाई। वो मैथ में तो 0 नंबर आते हैं उसके, 2 क्वेश्चन सही करने के बाद भी 0 नंबर लाता है। वही सब लेके आता था, जो डोरेमोन उसकी बहन बून जो भी थी सबको लेके तो वही आया, वही था भाई दिमागदार आदमी। जब मैं तो कह रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ कि जब नोबिता पढ़ने लिखने में लुल था, पैसे उसके घर वालों के पास थे नहीं, तो कैसे उसने टाइम मशीन बना दी? नहीं बनाई तो खरीद ली, कैसे खरीद ली? नहीं, एक अल्टरनेट यूनिवर्स में नोबिता चला था दुनिया जीतने, तो दुनिया जीतते जीतते उसे एक जगह पता चली जहाँ पे नोबिता पागल था, जो मतलब पढ़ता लिखता नहीं, तो उसके लिए भाई उसने बनाई होगी। या तो ये कुछ अल्टरनेट या तो ये हो सकता है अल्टरनेट मल्टीवर्स की थ्योरी, या फिर ये भी हो सकता है एक डार्क एंगल से सोचे, क्या पता वो मशीन देगी तुगी ने बनाई हो और नोबिता ने उसको मार के वो मशीन छीन ली हो। नोबिता दिल का अच्छा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। अल्टरनेट यूनिवर्स में सर डार्क तो हो सकता है ना। एक अपना आयरन मैन अच्छा भी है, एक अच्छा डॉक्टर डूम भी है। पर डेकी सुगी की शादी सुजिका से हुई ना, तो बदले में मार दिया। जब मारने गया हो तो उसके कमरे में देखा हो ये तो टाइम मशीन बना रखा है इसने। फिर उसने क्या सोचा कि इसने तो टाइम मशीन बना दिया है, अब इस टाइम मशीन से मैं पास्ट वाले नोबिता को ये मशीन दूंगा, वो सुजिका को इम्प्रेस करेगा, उससे शादी करेगा और अच्छी जिंदगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस मोटिव से नोबिता ने नोबिता को टाइम मशीन दी थी, है ना, वो तो पूरा ही नहीं हुआ उसका। क्योंकि अगर किसी चीज का पास्ट चेंज हो तो ये तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर चेंज होगा। ये तो हो गया ना, कहाँ हुआ? टाइम मशीन तभी तो उसने भेजा। ये एक लूप है, ये पैराडॉक्स है। अच्छा, पैराडॉक्स ये पता क्या है कि आप फ्यूचर में अभी है ना, हाँ, आपके पास एक बुक है टाइम मशीन बनाने की, ठीक है, आप गए आपने टाइम मशीन बना ली, ठीक है, और आप जाके वो बुक अपने पास्ट को दे आए, समझ गए? आपने अपने पास्ट को दे आए, उसके पास वो बुक आ गई, ठीक है, फिर उसने वो आगे आया, फिर उसको समझ में आया, वो अपने पास्ट को दे गया। एक्चुअल में तो फिर बुक बनी नहीं ना। हाँ, बुक तो बनी नहीं। बुक का एग्जिस्टेंस क्या, बुक किसने दी आपको? आपके पास बुक है, आपको भी तो पीछे से किसी से मिली थी। हाँ, आपको मिली, फिर उससे बनाई आपने टाइम मशीन, आप जाके अपने पास्ट को दे आए। तो बुक कहाँ बनी?
इसे वो पैराडॉक्स बोलते हैं, ये तो लूप हो गया। ये पैराडॉक्स हो गया ना, ये तो पैराडॉक्स है ना। हाँ, वो तो है। लोकी में भी तो यही हुआ। लोकी में भी वो जो कैंग है उसके पास एक बुक होती है, हाँ, वो उसको देता है, क्या बोलते हो शायद उसके पास होती है वो जो मॉर्बियस मोबियस 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 नहीं, मोरबियस नहीं, वो मोबियस नाम था। मोबियस ही नाम है उसका। नहीं, मोबियस तो एजेंट है, वो चाइनीज साइंटिस्ट। उसे नाम था उसका कुछ। अरे यार, उसको ओबी बुक ओबी देता ओबी नाम ओबी ओबी, ओबी ओबी हाँ। सही कह रहे हो, ओबी। उसको बुक देता है कौन, कुछ बुक कुछ बुक का रहता है वो बुक, टीवीए गाइडलाइन। हाँ गाइडलाइन वो बुक, तो उसमें भी तो पैराडॉक्स ही है भाई। ये पैराडॉक्स ऐसे काम करते हैं कि एक सर्टेन दूरी है 1 किलोमीटर की, आपको हर बार आधी तय करनी है। अभी वापस वहीं से स्टार्ट। नहीं, हर बार मतलब आपको तय करनी है, जैसे 1 किलोमीटर है, आप पहले आधा किलोमीटर तय करोगे, फिर जो बचेगा उसका आधा तय करना है फिर, तो वो दूरी कभी खत्म ही नहीं होगी। वो इतने माइक्रोन में भी चली जाएगी तब भी वो दूरी कभी खत्म नहीं होगी। एक पैराडॉक्स है, इस हिसाब से आप कभी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकते। नोबिता समझदार समझदार था। बेंटन था ना हमारी पागल बात था। ये स्टार्ट हुई थी कि क्या नोबि- क्या डोरेमोन बेंटन नोबिता को बेंटन के सारे एलियंस को मिल सकते हैं। हाँ, तो भाई इस चीज में तो मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ, सब कुछ है भाई, डोरेमोन के पास क्या नहीं है उसके पास। स्मॉल लाइट, बिग लाइट, Like anywhere, एनीवेयर डोर, हेलीकॉप्टर। वो हेलीकॉप्टर चलो छोटी वाली यार चीज है, मेरे को एक चीज और नहीं समझ में आई अभी तक। उसके पास एक डबल इंटरेस्ट देने वाली बैंक मशीन भी है, वो तो किसी को पता ही नहीं। ये नहीं पता यार, ये नहीं पता। डबल इंटरेस्ट देखी है। पैसा डालते उसको डबल पर क्या फायदा है, चूहे से तो डर जाता था। हाँ, चूहे से दिल्ली हो गई थी वैसे डरता था। पर लेकिन देखो एक ना एक बिल्ली ग्लिच बटा रखी थी उसने। किधर है? क्या नाम था उसकी बिल्ली? इसलिए तो नोबिता तो भूल जाता था कभी कभी। पता है नोबिता का जो ये जो था ना, मैं घर आ गया, ये लाइन आजकल के बच्चे भी बोलते हैं ऐसे गलत, मैं घर आ गया। तो बच्चे कोशिश करते हैं उसी टोन में बोलने की। बच्चे कॉपी करना चाहते हैं। उसने एक ट्रेंड सेट किया है। अच्छा इन सब चीजों के बीच में जियान का क्या हुआ, किसी को कुछ पता है क्या? जियान आदमी बहुत अच्छा था। जियान को गलत पोर्ट्रे किया गया मेरे हिसाब से। जियान अपनी मम्मी की मदद करता था, अपने बाप माँ की साथ दुकान में हेल्प करता था, पढ़ने जाता था, बेसबॉल खेलता था। गलत कहाँ था जियान? मतलब ये जियान को गलत पोर्ट्रे नहीं किया गया। सबसे ज्यादा जियान खेलता था, फिर वो पतला कैसे, पतला मतलब मोटा कैसे? खाना अच्छा खाता था ना, खाना सब्जियां दुकान तो- थी ना घर में। सब्जियों का व्यापार था उनका, जो उनका पैतृक पूर्वजों ने उनको सब्जी वब्जी का दे रखा था ना। तो सब्जी जब वो सब्जी उसकी मम्मी बेचती, पापा तो दिखे ही नहीं आज तक। पापा तो नहीं दिखे। और जियान के सुनियो के पापा दिख गए, सिजुका के पापा शायद दिखे, मम्मी पापा ना। के भी पापा नहीं, नोबिता के पापा दिखे हैं। एक दो नोबिता के पापा से याद आया कि मेरी ना जिबली बनाई थी ना कि किसी ने, नोबिता के पापा जैसी बनी। नोबिता के पापा लग रहा था। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। पापा लग रहा था यार। परमैन देखा किसी ने? मजेदार था वो, लाइव एक्शन बनना चाहिए था उसका। परमैन परमैन का, हाँ वो भी अच्छा आया था भाई। अच्छा था, परमैन अच्छा था, अच्छा कंसेप्ट अच्छा था। वो कालिया करके था ना उसमें विलन, वही था, उसी में था ना। नहीं, कालिया तो उसमें था, क्या नाम है? एंटमैन मैन। क्या नाम है? एंटमैन ये कौन सा था? एंटमैन नहीं देखा। ओ एंटमैन भाई, गजब। एंटमैन का सर खा लो। कल्लू कालिया। कल्लू कालिया भाई, ओ कालिया का विलन था। एंटमैन जैसा कार्टून में उसका सर बनाता था उसका बाप भाई। उसका खोपड़ा डेली जैसे बनता वो था। पिट बुढ़ा जाता था ना, तो कहता है, ये नया मुंडी भाई। ओ गजब था एंटमैन। ये कार्टून देखना पड़ेगा यार। एंटमैन बढ़िया था भाई। एंटमैन जैसा कार्टून नहीं, तो बड़ा मजा आता। गोल से मुंह का सुपर हीरो। छोटा भी। छोटा भीम छोटा ने भीम। जो रायता फैलाया ना भाई। छोटा भीम में ना अनएक्सपेक्टेड थी वो क्रिएट करके। मैंने उसका लास्ट देखा था किरमाड़ा करके जो था। आइकॉनिक विलन भाई। किरमाड़ा वाले दोनों, पूरे गांव में लुंगी में घूम रहा है भाई, शर्म ही नहीं है कुछ। किरमाड़ा वाले एपिसोड बढ़िया थे। किरमाड़ा के बाद नहीं देखा मैंने। अभी तो उसकी लाइव एक्शन भी आई है। बच्चों को मना करना चाहिए चीनी मत खाओ, रोज लड्डू खा रहा है। लड्डू खा रहा ताकत आ रही है। अबे लड्डू में कौन एक सा बार प्रोटीन? भीम का वो क्रिकेट का मैच रहता है एलियंस के हाँ साथ, एलियंस के साथ। एलियंस आ रहे हैं और मेरा पता है क्या नहीं आ रहे। क्वेश्चन था यहाँ पे
कि ये तो अभी हाल फिलहाल एलियंस की लड़ाई है ना, हाँ। तो लोग इंडिया का झंडा लेके क्यों खड़े हैं? आज का कोई झंडा नहीं है क्या? भाई तो न्यूयॉर्क में होता है सारे न्यूयॉर्क में होता तो वो हर बार अमेरिका का झंडा लेके हर बार जब न्यूयॉर्क में एलियन आए तो कायदे से जो क्रिस इवांस है जो उसका कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर रहा है, कैप्टन अमेरिका नहीं होना चाहिए, वाई अमेरिका नर्स होना चाहिए ना भाई, कैप्टन नर्स होना चाहिए था उसका नाम। मार्वल है, वो समझ आ गई, तो मतलब यूनिवर्स की वो है। मैं पर भाई वो क्या नाम है, मिस क्या नाम है वो नई आई है जो मार्वल के साथ मिस यूनिवर्स, बिजली का पराठा निंजा। अरे मिस मार्वल ही है, मिस मार्वल ही है, मिस मार्वल है। मिस मार्वल वो है मार्वल। तो पाकिस्तानी की जो लड़की से फिल्म दिखाते हैं, बेकार लगती है, मैंने नहीं देखी। उसी के बाद से तो डाउनफॉल हो गया भाई पता नहीं वो क्या क्या नाम बोलो क्या बात। जब तुम्हें यार मुस्लिम दिखाना तो हिंदुस्तान में कम है क्या, पाकिस्तान से ज्यादा है, 20 करोड़ है भाई। करेक्टर तुम इंडियन दिखा लो ना, इंडियन मुस्लिम दिखा लो, ठीक है तुम ठीक है। मार्वल ने अपना डाउनफॉल यहीं से शुरू किया, फालतू का ज्यादा पैसा आ गया एंड गेम के क्या बाद बुद्धि पैसा। चली पाकिस्तान को क्यों दिया, तुम्हें मुस्लिम कैरेक्टर दिखाना, इंडियन मुस्लिम दिखा लेते, लोग अच्छे से रिलेट भी करते और मजा भी आता। वो अपनी औरतों की इज्जत नहीं करते उसको। और मजबूरी तो तुम्हारी देखो, तुम्हें पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखाने के लिए भी इंडियन एक्टर चाहिए। सही बात। बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान का बाप, जो एक्टर का जिसने वो लड़की का पिता का रोल किया है वो इंडियन एक्टर है और हिंदू है, और वो अमेरिकन इंडियन है जो फीमेल है। और फीमेल तो वो लड़की तो अमेरिकन इंडियन है। बेंटन कहाँ पे, अमेरिका में था ना बेंटन का, वो भी अमेरिकन। अरे हाँ बेन 10 में जो उसको, हाँ जो घड़ी है जो ओमनिट्रिक्स उसको मिलती है, अभी जो कुछ अभी एपिसोड आया उसमें पता चला कि वो बेंटन ही बेंटन को देता है। हाँ मैं तो नहीं बताया था, हाँ। मैंने बताया था, मैंने देखा बेंटन नहीं। ही बेंटन को देता है, वो तो बस टहलने जा रहा होता है। हाँ वो मतलब वो जो पूरा उसके सेट है रास्ते में आती है ना, अच्छा, वो बेंटन ही देता भाई। ये मैंने किसी वीडियो में देखा था, कोई बंदा ही समझा रहा था। ये एपिसोड है बिल्कुल। वो मतलब वो जो बेंटन मतलब छोटे बैंड को मिली है, हाँ, वो उसके पीछे एक बड़ा बैंड, बड़ा बेंटन है, जो आगे बड़ा समय में आ गया। बेंटन था वहाँ पे बड़ा। वो साला वहाँ जाता है, वो एक तो पहले वो बन जाता है, क्या है वो ऐसा था क्या? यही था भाई। वो भाई एक तो वो है वो पीला वाला बन जाता है, पहले उसको नीचे गिराता है, कैनन बॉल। फिर वो नीचे जहाँ पे हाँ कैनन बॉल बनने के बाद फिर वो आर्मडिलो या कुछ बनता है और वो उससे करके तब उसको गिराता है, कि वो ऐसे गिरता नहीं है भाई। बेंटन वो देख के तो भाग रहा होता है, वो तो देख के भाग रहा डरपोक होता है, तो उसमें उसको गिराता है कि जा पर भाई। लेकिन वो हमें तो बचपन में वो एजमत की थ्योरी थी कि एजमत ने डीएनए ग्रैंडपा का उसका वो करके रखा था, डीएनए सेम था। बाद में साला ही मल्टीवर्स छेड़ के ना इन्होंने बेंटन की लाइव एक्शन वो एक मूवी बनाई है, ये बहुत जबरदस्त। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया होगा? ये हमारे रामायण में। ये रामायण में अच्छा हाँ, रामायण में। हाँ सही याद दिलाया। रामायण में मतलब सारे कंसेप्ट हैं। आप संदीप, अरे यार अच्छी बात है, जो चीज बहुत पुराने से चली आ रही है उसमें सारे को यार एक्सप्लोर करने के लिए बचा कुछ नहीं था। वही तो ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जो भी ट्रांसलेट ही नहीं हुई होंगी और ट्रांसलेट नहीं यार, नहीं आई नहीं, किसी के हाथ में ही नहीं आई हुई। बहुत कंटेंट है यार, जो चीज बहुत दिन कंटेंट। यार एक बात बता, कौन सा आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड है, ठीक है। वो लोग जब वहां पे जहाज एक गया ना, पहले वो लोग तीर से मारते थे, ठीक है, नॉर्मल तीर होते थे बांस की लकड़ी के, उससे मारते थे, ठीक है। उनके पास एक जहाज क्रैश होके मतलब पानी वाला जहाज किनारे लग गया, उनके हाथ लग गया स्टील लोहा। अब जो तीर से मारते हैं ना उसके आगे स्टील लगा हुआ है एरो। अब वो वहां पे मान लो कल को एक वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, बारूद पहुंच जाए, सिचुएशन ले लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, वाइब्रेनियम। ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं जो मतलब होगा भाई, मुझे exist लग नहीं रहा कर है सकती। सेंटिनल आइलैंड पे होगा भाई वाइब्रेनियम। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि उनका कब्जा हो गया पूरी दुनिया पे उस आइलैंड वालों का, तो वो क्या हल्ला करेंगे, भाई तीर पे आगे लोहे की खोज, मतलब तीर में जो आगे एरो है, एरो में जो आगे मेटल है, उसकी खोज तो हमने करी थी 2015-16 जो भी बैठा है, वो तो यही हल्ला करेंगे ना। और हम लोग क्या बोलेंगे, उनके हंसेंगे, पागल पागल है, कैसी बात है? नाव तो हमने भेजी थी। हाँ? क्योंकि हमारे पास कब से एग्जिस्ट कर रही है वो नॉलेज, वो तीर बनाने की बहुत पहले, बहुत उनके पास पहले अभी आई है। अब